अस्सलाम वालेकुम सर, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट को मुसलसल शिकस्त का सामना है। पहले जब इमरान खान को निकाला गया, 11 अप्रैल को लोग सड़कों पे, 11 या ग़ालिबन 12 थी, लोग सड़कों पे और बाजवा गद्दार के नारे लगे। दूसरी शिकस्त इनको हुई सूबाई इलेक्शंस में, जब सूबाई असम्बली के इलेक्शन करवाए गए और इनका ख्याल था कि ये सीटें जो है वो पीटीआई से ले ली जाएंगी, और तमाम तर धांधली और तमाम तर इन्होंने अपने एफर्ट के बाद वो ना कर सके। शिकस्त हुई इस्टेब्लिशमेंट को और इम्पोर्टेड हुकूमत को। फिर इनको हुई शिकस्त नेशनल असम्बली में, जहाँ पे इन्होंने चुन के 9 सीटें निकाली थी, चुन के कि इसमें तो हम जो है ना वो पीटीआई कमज़ोर है और हम सारे इकट्ठे लड़ेंगे और वो कर लेंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, फेल हो गया। अब सर मसला क्या है, पॉइंट मेरा इस वक्त क्या है? पॉइंट मेरा इस वक्त डिफरेंस बताना है आपको कि इस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान में फ़र्क क्या है। क्यों एक ऐसा अदारा जो कि ताकतवर तरीन लोगों पर मुश्तमिल है, एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट के नाम का, जैसे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है, बदलिया भी आ जाती है, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी आती है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर्टिकुलरली राइट नाउ। तो वो जो हैं उनको शिकस्त का सामना हुआ है। इसकी क्या वजह हो सकती है? सर, इमरान खान में और इस्टेब्लिशमेंट में क्या ऐसी चीज है जो एक तनहा शख्स, पूरी इंपोर्टेड गवर्नमेंट, 13 जमातें प्लस इस्टेब्लिशमेंट और नहायत ही ताकतवर तरीन लोग जिनको कहा जाता है, जिनको सारे साफी कोई नाम नहीं लेता, कहते मुख्तदर हल्के ताकतवर तरीन लोग जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं। उसकी सर बेसिक वजह यह है कि अल्लाह पर ईमान। अल्लाह को हम 2 तरीकों से अल्लाह पे हम अल्लाह के ऊपर ईमान है, हम एज ए मुस्लिम अल्लाह पे ईमान ये है कि हम एक तो मुंह से कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं है, एक तो मुंह से कहते हैं। फिर उसको जो मुंह से कहते हैं उसको दिल से उस पर इकरार करते हैं, उस पर यकीन रखते हैं। अब ये हो क्या रहा है? इमरान खान मुंह से भी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह और दिल से भी यकीन रखता है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉब्लम है। एस्टेब्लिशमेंट कहती है मुंह से, और अपने कुछ जवानों की यूनिफॉर्म पे भी लिखा होता है अल्लाह लिखा होता है। ये मैं बड़ी माजरत के साथ, मैं किसी की तस्दीक नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये बंदा, ये जो सूबाई गवर्नमेंट थी, इसमें उन्होंने तमाम ऑर्ड्स के अगेंस्ट कॉन्फ्रेंस का उन्होंने वो ले लिया है, हासिल को क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस का वोट ले लिया है। ये क्या हो रहा है? ये क्यों एस्टेब्लिशमेंट मुसलसल शिकस्त का सामना कर रही है? उसकी वजह यह है सर कि ये मुंह से मानना और दिल से इकरार करना इंसान को मोमिन बनाता है, और उस पर कामिल यकीन इंसान को मोमिन बनाता है, जो कि इमरान खान बना हुआ है। अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट का क्या प्रॉब्लम है कि वो है तो मुसलमान, सारे मुंह से इकरार भी करते हैं, लेकिन दिल से वो स्टैटिस्टिक्स पे यकीन रखते हैं, और वो जो है जोड़ तोड़ को उसके ऊपर यकीन रखते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं। वो उनका ईमान स्ट्रेटजीज पे है। स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो उसके ऊपर यकीन रखते हैं, वो उस चीज को उस लिहाज से देख रहे हैं। और यहां पे ये है कि एक बंदा दिल से ईमान लेके बैठा हुआ है। अब जब तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस चीज पे बिलीव नहीं करेगी दिल से कि ये शख्स जो है, हमारी जो बार बार नाकामियां हैं और जो हमारी चवलें हैं, जिसने हमें हमारे मुल्क को बर्बाद कर दिया है, उसकी रीजन उनको यही, उनको जब तक उसको फाइंड आउट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो इस बात को समझ ही नहीं सकते। सर, हमारे कहने का मकसद, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये है कि जी हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुदा की रहमत के साथ लड़ी हुई है। इसके ऊपर है खुदा की रहमत इमरान खान के ऊपर, इसके साथ हैं लोग जो अल्लाह ताला ने इसके साथ लगाए हैं, इसके साथ है अवाम।
ये है बेसिक फ़र्क। और इस्टेब्लिशमेंट कली है। इस्टेब्लिशमेंट ज़मान से कहते हैं कि हम अवाम से ताकत लेते हैं लेकिन अवाम को रगड़ देते हैं, ठीक है। और कहते हैं हम अल्लाह से मानते हैं लेकिन अल्लाह दी एक नहीं मानते। अल्लाह ने कहा है कि अच्छाई के साथ खड़े हो जो, बुराई के खिलाफ अच्छाई के साथ खड़े हो जो, ये नहीं खड़े होते। बिलीव आपकी कोई नहीं है, स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं, कर्तव्य आप दिखा रहे हैं, तो आपने फेल होना है सर। आप ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ टकराने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। अब कल क्या हुआ है, कल आपको समझ ही नहीं आई है कि कल हुआ क्या है। कल जो मुझे समझ आई है, इमरान खान ने 186 नए लीडर पैदा कर दिए हैं। सर ये एमपीए जब अपने घरों को जाएंगे, इनकी माएं जब इनका माथा चूमेंगी तो फख्र से, क्योंकि ये किसी वोटर, किसी के लालच में नहीं आए, किसी के धौंस में नहीं आए। जिन्होंने आना था, जिन्होंने जिल्लत उठानी थी, वो हो गए अलग। ये जो लोग हैं, ये अपने बच्चों, इनके बच्चे जब स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे, तो जाके फख्र से बताएंगे हमारा अब्बा किसी के आगे नहीं झुकता, हमारा बाप किसी के आगे नहीं झुकता, हमारा बाप बेखौफ है, हमारा बाप न डर है। ये जाके बताएंगे। ये इमरान खान ने 186 लीडर नए पैदा कर दिए हैं। अब इमरान खान ने 186 जो लीडर पैदा कर दिए हैं, कौम बना रहा है। ये जो कुछ हो रहा है वो अकेला शख्स कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका अल्लाह पे ईमान है और अल्लाह की ताकत और मेहरबानी और रहमतें उसके साथ हैं। वो जो कहता है वो कर रहा है, उसके साथ अल्लाह की रजा है। एक तेरी चाहत है कि मेरी चाहत है, अगर कर दिया तूने स्पुर्द उसके जो कि मेरी चाहत है, तो तुमको दे दूंगा वो भी जो कि तेरी चाहत है। तो वो अल्लाह की चाहत उसको मिली हुई है। अल्लामा इकबाल का शेर है कि मोहम्मद से तूने वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। तो लोह कलम भी उसके हैं जिसने मोहम्मद से वफा की है। अब आप इस चीज को माने या ना माने, आप अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं या आप जो मर्जी करें, मुझे इस चीज में कोई शक नहीं है कि अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की रहमत इमरान खान के साथ, दुआओं की शक्ल में, अवाम की शक्ल में अल्लाह की रहमत उसके साथ है। और आप जो अवाम से ताकत लेते हैं, अवाम को गला दबा रहे हैं। आप ताकत लें अवाम से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।